देखिए हमारा मेन सॉल्यूशन का भाग चल रहा था, उसमें हम कर रहे थे ट्राइंगल। क्या कर रहे थे? ट्राइंगल। ठीक है। इससे पहले में हम इससे पहले पिछले वाले वीडियो में हम और समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर चुके हैं। समकोण त्रिभुज की हमने प्रॉपर्टी लिखाई थी। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज के बारे में एक दो क्वेश्चन कर लेते, फिर उसके बाद हम करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब देखिए एक आध क्वेश्चन और देख लें। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अच्छा ठीक है, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं। अच्छा ये था हमारा 2D सेक्शन चल रहा है, उसमें चल रहा था हमारा ट्राइंगल। क्या चल रहा था? ट्राइंगल। ठीक है। ये ठीक है। और ट्राइंगल में हमारा चल रहा था, क्या चल रहा था? समकोण। क्या चल रहा था? ठीक है। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तथा तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल दे रखा है 216 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। ठीक है। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3:4:5। ठीक है तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा समकोण त्रिभुज चल रहा था, हमें ये नहीं पता इसमें क्या है कि कौन सा है, लेकिन हमें इससे पता चल रहा है कि ये जो अनुपात दे रखा है, अनुपात 3 का वर्ग कितना करते हैं? 3 का वर्ग कितना हुआ? 9। 4 का वर्ग 16, 9 4 16, 9 और 16 कितने हुए? 25 और 5 का वर्ग कितना? 25 होता है। मतलब कि देखिए ये है ना 3:4:5 है ना। इसका वर्ग करेंगे तो ये कितना हो गया? इसका वर्ग करेंगे ये कितना हो गया? 9 हो गया। और इसका वर्ग करेंगे तो ये कितना हो गया? 16 हो गया। और इसका वर्ग करेंगे तो ये कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है। तो देखिए इन दोनों को जोड़ दिया तो इसके बराबर हो रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी थी हमने किसकी कराई थी? हमने किसकी कराई थी? समकोण की कराई थी। किसकी कराई थी? समकोण की। ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या एक समकोण चित्र बना लिया ये। ठीक है। एक क्या कर लिया हमने? समकोण एक चित्र बना लिया। ठीक है। ABC। ठीक है। अब देखिए इनका अनुपात कितना दे रखा है। सबसे बड़ी भुजा इसमें कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा इसमें यही तो होती है, कर्ण। ये कर्ण तो है। ठीक है। तो ये अब इसको क्या है कि हमने ये क्या है? इसका अनुपात दे रखा है। ठीक है। तो इससे एग्जिट इसका निकालना, तो इसको हमें क्या करना? यहाँ पर हमने 3x कर दिया। सबसे बड़ी भुजा यहाँ, तो हमने ये 5 यहाँ पर इसकी भुजा, तो ये जो अनुपात दे रखा है यहाँ पर इसकी x रख दिया यहाँ पर। ठीक है। ये इसकी भुजा हुई, ये इसकी भुजा हुई और 4 यहाँ का रख दिया। ठीक है। ठीक। हमें पता है कि अब देखिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रहा है? 216 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रहा है? 216 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है कि देखिए इसका जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज ये होता है 1/2 इंटू क्या होता है? आधार और इंटू ऊंचाई। ये अच्छी तो है, ये ऊंचाई तो है। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? आधार कितना है हमारा? 4x और ऊंचाई कितनी हमारी? 3x। ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 216। 216 ये कितना होगा? 1/2 इंटू के आधार 4x और ये कितना होगा? 3x। ठीक है। 2 से हमने इसको काट दिया कितनी बार?
2 बार, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 का समय अरे 2x इंटू ये 3x और ये कितना, ये 216, ठीक है। अब देखिए इसका समय गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6 और x का x में गुणा करते हैं हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हमारा 216, ठीक है। अब 6 इधर 6 के इसमें क्या भाग देंगे, 6 इधर आएगा इसके नीचे तो आएगा, फिर 6 से कटा कट गया, 6 तिया 18, 3 बचे 6 36, ये कितना बचा, कट गया जी, और एक्स स्क्वायर। तो ये कितना है 36 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 6 आई, कितना आएगी 6। अब देखिए परिमाप क्या है, परिमाप ये तीनों बजाय जोड़ लीजिए, तो परिमाप क्या हो जाएगा, इसमें परिमाप भी तो पूछा है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, ये 3x 4x और प्लस के 5x, तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 7, 7 और 5 12x, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी 6, तो 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12 6 के 72 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये आंसर, ठीक है। अब 1 मिनट में ये देख लीजिए पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा इसमें। देखिए ये समकट त्रिभुज हमारा चल रहा था, तो किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3:4:5 है, तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 216 वर्ग सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्या परिमाप ज्ञात करना है। अब ये जो हमारा जो अनुपात दे रखा था, तो अनुपात हमने क्या किया, अनुपात हमने ये देखा कि ये अनुपात है, ये ट्रिपल एट में आ रहा है, किसमें उसमें आ रहा है, किसमें, क्योंकि देखिए इसका करेंगे वर्ग, इन दोनों के वर्ग को क्या किया, उनके साथ इन दोनों को जोड़ा तो इसके वर्ग के बराबर हो रहा है, तो हमें पता चला कि ये जो हमारा किसके में आता है, समकोण वाले में आता है, तो समकोण वाला चित्र बना लिया। अब इसके लिए ये 3 है, तो यहाँ पे हमने इसको 3x इसकी हमने ये वाली बजाय 3x मान ली, ठीक है, ठीक है। और ये वाली 4x होती है 4x, और ये 5 है तो 5x, ठीक है। अब समकक्ष त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, और जो आधार इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारी 3x, तो ये 3x यहाँ होगा, जो आधार कितना है, ये 4x है, ठीक है। तो समकक्ष त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा था 216 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितना है 1/2, आधार कितना है हमारा 4x, और ऊंचाई कितनी है हमारी 3x, ये 2 से ये कट गया 2 बार, तो 2 बार तो 2x, और ये 3x यहाँ आ गया, और ये कितना 216 दे, 2 से 3 में गुणा किया तो 6, और x में गुणा तो x स्क्वायर, और ये कितना है, तो 6 से ये काट दिया कितनी बार 36 बार कट गया, तो x स्क्वायर की वैल्यू 36, तो x की वैल्यू कितनी 6 आ गई, और 6 का x की वैल्यू 6। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा, ये वाली भुजा और ये तीनों को जोड़ लीजिए, तो तीनों को जोड़ा 3 और 4 7 और 7 और 5 12, 3 4 5 और इनको जोड़ा तो 12 हो गया। एक्स की वैल्यू हमारे पास 6 ही रहे, ये यहाँ निकाली थी, तो 12 के इसमें गुणा कर दिया, कितना हो गया 72 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है इसका समकोण वाला, फिर उसके बाद हम अगला वाला करेंगे समद्विभाग वाला, ठीक है, समबाहु वाला। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसका, किसी समकोण त्रिभुज के किसी समकोण त्रिभुज के ऊंचाई तथा आधार का अनुपात 5:12 है, 12 है, तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो खंड का
मान ज्ञात करो। ठीक है, देखिए किसी किसी समकोण त्रिभुज के ऊंचाई तथा आधार का अनुपात 5:12 है तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो कर्ण का मान ज्ञात करो। मतलब इसमें समकोण त्रिभुज हमने क्या बना लिया, इसका समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की, सबसे बड़ी भुजा इसमें समकोण त्रिभुज में वही तो कर्ण होती है। मतलब ये वाली हमारी क्या कर्ण है, तो है ये वाली हमारी कर्ण है और ये हमारी क्या है, लंब है। ये हमारा क्या है, आधार है। तो ये वाली भुजा मैं पूछ रहा है, ये वाली भुजा कौन सी है। ठीक है, अच्छा इनका अनुपात दे रखा है, इसका अनुपात लंब का आधार कितना है, उसका ऊंचाई यही तो है, ऊंचाई यही यही है। तो इसका कितनी देर 5 है, तो यहाँ हमने 5x मान लिया। इसको क्या कर लिया हमने, 5x कर लिया, क्योंकि यहाँ अनुपात दे रखा है। तो इसको हमें इसकी 5x इसकी ये ऊंचाई हो गई है ना, लंब हो गया। आधार कितना 12 है, तो यहाँ 12x कर लिया, यहाँ पर निकल लिया 12x। ठीक है, इसको हमें ये निकालना है, ये वाली भुजा में निकालनी है। ठीक है, अब देखिए अब हमें करना क्या है कि इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 270 सेंटीमीटर। तो इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू, यहाँ पर कितना देखिए आधार कितना हमारे पास है, BC इंटू ऊंचाई कितनी हमारे पास है, AB। ठीक है, 1/2 BC कितने हमारे पास 12 है और आधार कितना 5x। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना दे रखा हमारा 270, कितना होगा 270। ठीक है, अब देखिए इससे ये कितनी बार कट गया, 6 बार। तो ये कितना हो गया, 6×5 = 30। 5 का समय दिए तो 6×5 = 30 हो गया और x का समय दिए तो x²। ठीक है ना। इधर कितना, ये 270 है हमारे जी। ठीक है, अब देखिए इस 0 से 0 कैंसिल और 3 से कितने बार कट गया, 9 बार। कितनी बार, 9 बार। तो कितना आ गया, x की वैल्यू, x² की वैल्यू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, अब हमें पता वैसे ट्रिपलेट देखा जाए तो 5, देखिए 5 का वर्ग कितना होता है, 5 और 12, 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 12 कितना होता है 144। 144 और 25 ये कितना हुआ 169। 169 13 का निकलेगा। ठीक है, कितने का निकलेगा, 13 का निकलेगा। तो ये कितना हुआ 25 हो गया, नहीं सॉरी ये कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर कितना होगा 15। ये कितना होगा 15 और ये कितना होगा भारतीय 36। कितना हुआ 36। ठीक है, भारतीय कितना हुआ, ये 36 हुआ। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ये क्या निकालना है, ये वाला मान निकालना। तो हमें पता है कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है क्या, लंब का प्लस आधार, ये तो होता है। ठीक है, अब कर्ण तो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो देखिए कर्ण बराबर है, लंब कितना हमारे पास 15 है और ये कितना हो जाएगा, आधार कितना हमारे पास 36 है। ठीक है, तो देखिए 15 कितना हो जाएगा 225। ठीक है, और 36 का कितना हो जाएगा, एक सेकंड, 36 का हो जाएगा 36 3 18 दिन 36 36 3 39 39 3 और 3 तरफ के 9 से 1296, मतलब ये हो गया 1296। ठीक है, अब इससे नीचे आ जाएगा, एक सेकंड में देख लेता हूँ। हाँ, इससे नीचे देखने दिक्कत होगी। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दिया तो ये कितने का बना, 6 और 5 कितने 11, 6 5 और 6 11 और 9 और 2 9 और 2 11 11 1 12। ठीक है, 9 और 2 11 11 1 12 और 2 और 2 4 4 1 5 5 और ये कितना 1। ठीक है, 15 से 21 और 15 से 21 ये किसका है, ये किसका कर्ण है ना, कर्ण। ठीक है, अब ये किसका होता है, ये कितना 39 का, कितने का है 39।
तो ये किसका होता है 39 का एक कार्ड, ठीक है। बार ये इस पे घात से घात कटेगा तो इसका कितना आ गया 39, ये कितना आ गया 39, है ना। एक सेकंड, अब ये नीचे आ रहा है, हाँ ठीक है। ये 15 से किस किस का होता है 39 का, किस ना 39 का। अब वैसे भी देख लीजिए, अगर ये 5 का था, ये 12 का था, ये 13 का था, ठीक है। जब जब हमें x का मान 3 निकला था, तो जब इसको 5 को 3 का 15 हो गया था, ये 12 थी 36 हो गया था, तो 13 थी कितना 39, तो 13 का, ये 13 का निकला था 13, ये 13 का था। हमें अनुपात निकालते इसका, ये कितना था 5 12, तो कितना 13 तो निकलता, 13 तो होता कड़ 13 होता। तो जब x की वैल्यू थी तो 5 15 और जगह बढ़ती 36, ये कितना होता 13 थी 39, यहाँ कितना 39, ठीक है। अब इसको देते हैं, अब हमारा चलेगा समबाहु, क्या चलेगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज, इसका सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का, समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका होता है फॉर्मूला √3/4a², ठीक है। और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, ये कितना होगा √3/2a, ठीक है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की जो अब समकोण त्रिभुज से हम पढ़ चुके, अब कौन सा हमारा समबाहु होगा। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या होगी बराबर होंगी, कैसी होंगी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। जैसे क्या ये त्रिभुज है कोई, देखिए जैसे कोई ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में क्या था कि जो कर्ण था वो सबसे बड़ी भुजा थी, मतलब इसमें क्या था कि अलग अलग थी उसमें, ठीक है, भुजा अलग अलग। इसमें क्या होगा कि सारी भुजा, जैसे कि अगर ए ये है तो ये भी क्या होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, मतलब तीनों भुजाएं इसमें क्या होगा बराबर होंगी। कौन सबसे समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का जो दो फॉर्मूले हैं, अब ये फॉर्मूले बने तो ये जो बने तो कैसे बने, ठीक है। अब देखिए हम एक चित्र बना लेते हैं यहाँ पे, ए बी सी, ठीक है। हमें पता है कि देखिए अगर ये भुजा ए है, ठीक है, तो ये भी भुजा ए होगी, है ना, और ये भी भुजा, एक सेकेंड, तो ये भी भुजा हमारी क्या होगी ए होगी, ठीक है, होगी नहीं होगी, है ना। अब देखिए कि जब यहां से जब ये तीनों भुजा बराबर है, तो अगर यहां से अगर इस पर हम लंब डालेंगे, यहां से इस जगह से अगर लंब डालेंगे इस जगह पर, तो ये क्या करेगा, ये इसको दो बराबर हिस्सों में इसको काट देगा नहीं काट देगी। यहाँ पर अगर लंब डाला इसको, तो हमने ये दो बराबर हिस्सों में काटेगी नहीं काटेगी। यहाँ से अगर लंब डाला तो ये इस वाली जो भुजा को जो बराबर भाग हिस्सों में काट देगी। तो देखिए जब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए है, तो यहाँ से अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये a/2 नहीं होगी, ये a/2 ये हो जाएगी, और ये भी a/2 हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये हाइट ही तो है, ये क्या हमारी हाइट है, ये क्या है हाइट ही तो है, ठीक है। अब हमें क्या है कि अब हमें क्या करना है, इसकी हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है। तो इसको देखिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ये जो है क्या, ये क्या है कर्डी तो है, मतलब ये दो भाग, ये जो त्रिभुज था ये दो भागों कट गया, यहाँ से लेकर के इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। तो देखिए ये हाइट है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, और ये क्या है, ये कर्ड है। तो हमें पता है
समकोण त्रिभुज, अब देखिए समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण बना ना, क्योंकि ये यहाँ पर क्या कर दिया, लंब कर दिया, ये क्या कर दिया, लंब डाल दिया, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज लिखेंगे हम, समकोण त्रिभुज ए, यहाँ पे ये डी है, क्या है डी, क्या है डी, ठीक है। तो यहाँ पकड़ेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये यहां से लेकर यह कड़ है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहां से लेकर यहां तक ये कड़ी तो है, ये वाली ये बड़ी वजह कड़ी तो है समकोण त्रिभुज में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा a/2 इसका वर्ग है ना, और ये हो जाएगा प्लस h का वर्ग, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्यों है, मतलब ये आदर्श में से इसका हिस्सा लिया, तो ये वाली ये कौन सी, ये कड़ी तो है, ये कड़ी तो है, ये वाला ये कड़ है, और ये हाइट हो गई, ये क्या हो गया, आधार हो गया, है ना, ठीक। अब देखिए, अब इसको इधर लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, ये इधर होगा तो माइनस इधर हो जाता है, हो जाएगा। अब देखिए ये है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इधर होगा, और ये नीचे कितना है 4, 2 दिन 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इधर क्या है एच स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 4 का समय गुणा करेंगे तो 4 स्क्वायर, और 4 स्क्वायर में तो अगर ए स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 3 ए स्क्वायर, यही तो बचेगा, और नीचे कितना हो जाएगा 4, और ये कितना होगा एच स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब इसका इधर आएगा तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या रख देंगे, ये 3a स्क्वायर, ये तो है, और नीचे क्या 4 है, ऐसा पूरे पे क्या है जो चढ़ गया, जो एच पे एच स्क्वायर था इस पे चढ़ गया, तो क्या देखिए अब क्या होगा कि 3 है, तो तीन में से तो कुछ निकलेगा नहीं, तो 3 क्या हो जाएगा, इसके रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। ए इसमें से बाहर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ए इससे ए इसका क्या होगा, ए डबल है, तो ए डबल है तो क्या हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये 2 4 है, तो 4 में से 2 आ गए, तो कितना होगा √3/2, और देखिए ये √3/2 ये है √3/2, और ये क्या हो गया ए, तो ये हमारा इसका मान निकला, किसका निकला, एच का। तो एच बराबर क्या होगा, √3/2 और इंटू ए, ठीक है, यही तो है, यही तो हमें सिद्ध करना था। तो ये एच का जो मान जो हाइट है वो कैसे निकली, √3/2 कैसे निकला हमारा, कि जब हमें बताया कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर की होती हैं, बराबर की होती नहीं, देखिए यहाँ से ये भी भुजा बराबर की, ये भी, तो जब यहाँ से हमने एक लंब डाला, तो इस वाली भुजा को 2 बराबर हिस्सों में काट दिया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये तो क्या, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ए थी, जैसे ये वाली ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए थी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक a/2 हो जाएगी, मतलब इसकी आधी हो जाएगी, और ये भी a/2 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे निकला है। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल की निकालना है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक सेकंड, अब देखिए इसका निकाल लें, समकोण नहीं इसका निकालें एबीसी का क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे हम, एबीसी, इसका निकालें अरे भाई एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है, एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक। तो एबीसी मतलब एबीसी का क्षेत्रफल क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1/2, एक सेकंड, हाँ गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए ये इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए यहाँ पे हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट कितनी दे रखी है हमारे पास, ये दे रखी है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार, इसमें आधार क्या हमारे पास BC, और इसमें ऊंचाई कितनी हमारी AD, तो ये ऊंचाई कितनी है हमारे पास AD, ठीक है। अब देखिए 1/2 इंटू BC क्या है हमारे पास, BC यहां से लेकर यहां तक की क्या है, यही तो है,
यहाँ से लेकर यहाँ यही तो है, तो ये यहाँ हो गया, ठीक है, इंटू। अब एडी क्या है, एडी हाइट, हाइट हमारी यहाँ निकलेगी, ये ऐसे यही तो निकला, ऐसे √3 √3 और ये कितना है 2 और ये कितना हो जाएगा इंटू कितना है ए, ठीक है। त्रिभुज एबीसी के क्षेत्र, अब ये पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 होगा, क्योंकि ये भी आधार है ना, ये क्या है आधार है, तो आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है, तो मतलब बीसी और हाइट कितनी दे रखी है हमारे पास एडी, ठीक है। तो बीसी और एडी आ गया। अब बीसी कितना है, बीसी हमारे पास ए थी, 1/2 तो ये है, और बीसी हमारे पास ए थी, और एच हमारे पास ये निकली है √3/2, तो √3/2 इंटू ए। अब देखिए इसका तो इसमें गुणा किया तो नीचे क्या आ गया, 2 का 4 आ गया, 2 का 2 में गुणा 4 आ गया, ठीक है। और जो 3 ऊपर था, 3 के ऊपर करें तो ये √3, और ए का ए में करें तो ये हो जाएगा a², और यही हमारा क्या है इसका क्षेत्रफल है। क्या है हमारा क्षेत्रफल है √3/4 a², ठीक है। दोनों सिद्ध हो गए। अब इसमें कुछ इस बेस पे समबाहु त्रिभुज के बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये भी हमारा ठीक है कंप्लीट हो जाएगा। एक सेकंड, देखिए किसी समबाहु त्रिभुज, हाँ लिखिए क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 25√3 है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल दे रखा है, इसका क्या क्षेत्रफल दे रखा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये ना √3/4 a², यही तो है। और समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कितना दे रखा है 25√3, ये हो जाएगा 25√3, यही तो इसका है, और ये कितना है √3/4, ठीक। अब दे √3 से √3 कट गया, और ये इधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 चौक 100 बराबर ये हो जाएगा a², तो a का मान कितना आ जाएगा 10, ठीक है। अब इसका परिमाप पूछ रहा है, तो देखिए जब a ये है, ये 10 का मान ये है, तो 10 ये निकला, तो 10 ये भी निकलेगा, तो 10 ये भी निकलेगा, ये तो निकलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए ये यही तो है हमारी a, तो ये कितना हो जाएगा परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर 3a, और a का मान कितना हमारे पास 10 है, तो ये कितना आ जाएगा 30, तो कितना आ जाएगा 30, ये आंसर है, ठीक है। तो आज का बस इतना ही। मेंसुरेशन 2D ट्रायंगल में हम 2 चीज कर चुके हैं, एक तो समकोण त्रिभुज पर क्वेश्चन कर चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टी हमने सीखी, और आज हमने समबाहु त्रिभुज के
हमने इन फॉर्मूलों के बारे में बात की, उसके बाद फिर हमने इस बेस पे ये क्वेश्चन भी किया है। अगला जो हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।